नमो संत संतत परम शांत धीरम। नमो बोधदाता सकल दुख कीशम। नमो मुक्त जीवन परख पद यदीशम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मुझ मंगलमय संत समाज, श्रोतागण बंधु, भक्तमती माता बहनों अथवा होनहार बच्चों, काफी समय से आप संतों के विचार श्रवण कर रहे थे, लेकिन सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे इसका कुछ पता नहीं। सुन तो रहे थे, कुछ भाइयों के पद तो बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल निखार कर उन्होंने कहा। अब न समझे कोई तो बात क्या कहा जाए। लेकिन कुछ लोग मिली जुली सरकार चलाए, कहीं परमात्मा को घोटाला में डाल दिया, कहीं किसी कहा क्या। एक भाई तो कह दिए ब्रह्म में ध्यान लगाओ, ब्रह्म कल्याण करी। अरे ब्रह्म क्या चीज है? ब्रह्म तो ब्रह्म है। ये जीव नहीं होता, जीव नहीं कहता तो ब्रह्म को कौन कहता दुनिया में? कहने वाला था कोई? राम रहीम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा अल्लाह गाड देवी देवता, ये जितनी मानंदियां हैं, यदि ये जीव शरीर से निकल जाए तो देखो वो शरीर क्या बोलता है। राम ईश्वर और ब्रह्म खुदा, वो शरीर कहेगा कुछ? ये जीव ही सबका बाप है, ये समझ लो सज्जनों। इसके ऊपर कोई मालिक नहीं है दुनिया में। लेकिन ये भूल करके कबीर काहू कही कान काग लिए जाए और कान ने तो बावरा व्याकुल दौदी जाए। कोई हाफ मैंड व्यक्ति से किसी सज्जन ने एक कौवा उड़ा जा रहा था, उसको दिखाकर कहा तुम्हारा कान वो कौवा ले गया। उसने अपने कान को नहीं देखा कि कान है कि ले गया, और कौवा के पीछे भागता भागता मर गया। वो हाल हमारी है। वेद शास्त्र पुराणों में, उपनिषदों में, दुनिया के पुराण ने दुनिया के क्या क्या लिख मारा, कपोल कल्पित बात है। अब उसी में हम कान को ढूंढ रहे हैं और वो कभी मिलने वाला नहीं। किताबों को पढ़ करके लोग सोचते हैं कि किताबों में भगवान बैठा है। लोगों ने लिख दिया वेद का पाठ करो तो ईश्वर मिल जाएगा। कहने से क्या मिल जाएगा? वेद का पाठ करने से क्या मिलेगा? यहाँ तक कह दिया वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। अरे वेद कहाँ से आया? वेद को कौन बनाया? लोग कहते ईश्वर कृत है वेद। अरे ईश्वर जब निराकार निर्लेप अगम गोचर मन बुद्धि वाणी से परे है तो ईश्वर से कैसे निकल आया वेद? जब वह निराकार है तो ये शब्द निकल रहे हैं मुख में सभी के। यदि ओठ तालु जिह्वा मूर्धा जीभ ये न टकराए आपस में तो क्या शब्द निकलेगा? तो जब मुख है तो शब्द निकलता,
अस्फुट वर्ण निकलते हैं। और जो निराकार ईश्वर है, कुछ आकार प्रकार है नहीं, वो वेद को कैसे बना दिया। लेकिन कहा जो नहीं मानता वो नास्तिक है, वेदो निंदका नास्तिका, ये अपनी डफली बजा दिया। वेदो निंदका नास्तिका तो सब कोई कह सकता है, वैष्णो निंदका नास्तिका, जैनो निंदका नास्तिका, ये तो परिभाषा सब अपने अपने बना सकते हैं। लेकिन विवेक करने की बात है। राम किसी को गति मुक्ति देने का अधिकारी नहीं हो सकता है। राम तो स्वयं मर गया गृहस्थी में पचकर, वो क्या मुक्ति देगा। लेकिन लोग कहते हैं राम मुक्ति देता है और संत नाम देते हैं। अरे नाम क्या देंगे, नाम तो बच्चा जन्म लेता है तब नाम होता है। नाम पहले कहीं था, जब बच्चा जन्म लिया तब किसी के द्वारा नाम रखा गया। राम यदि मुक्ति देते तो वशिष्ठ को गुरु क्यों करते। उन्होंने वशिष्ठ को गुरु किया तो वशिष्ठ जी ने क्या लखाया। राम राम के कहे से पाया ऊंचा धाम, और राम वशिष्ठ गुरु किया तब का लखाया नाम। राम राम कहने से गति मुक्ति मिलती है, तो राम ने जब वशिष्ठ को गुरु किया तो वशिष्ठ ने राम को क्या कहा, जपने के लिए कहा। उस बात को तो देखो, क्या वशिष्ठ राम को जपते थे। जब वशिष्ठ गुरु थे राम के, तो वशिष्ठ कैसे जपेंगे राम को। राम तो गुरु वशिष्ठ को माना था, उनकी आज्ञाओं में चलते थे, उनकी सेवा करते थे। इसलिए ये कपोल कल्पित बातें हैं। ईश्वर ब्रह्म का तो कहीं पता नहीं, लेकिन लोगों के अंदर में ऐसा बैठा दिया गया है, गुरुआ लोगों ने बैठाया है, जो उसे छोड़ा नहीं जाता है। गुरु गुरुआ में भेद है, या को लीजिए जान, और गुरु छुड़ावे बंधन से, गुरुआ दे बंधन में शान। गुरु बंधन से छुड़ाता है और गुरुआ तो बंधन में बांध देता है, जकड़ देता है। इसको मानो तब तुम्हारा कल्याण होगा। सद्गुरु कबीर ने इसी को परखाया है। आपने सुना पहले 4 प्रकार की वाणी सद्गुरु कबीर ने बताई है। जो जीव मुख वाणी में जीव कल्पना करता है, जीव अपने ऊपर किसी को मानता है। जैसे बीजक में 35 शब्द है, हर मोड़ प्यू में राम की बहुरिया, राम बड़ों में तन के लहुरिया, हर मोड़ रहता में रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कतत बहुरिया, 6 मस्ताक बरस दिन कुकरी, लोग काहे भल कातल बपुरी। ये जीव मुखबाणी 4 पंक्ति है। लेकिन अंतिम में गुरुमुख बाणी, कहा कबीर सूत भल काता, लेकिन चरखा न हो मुक्त का दाता। ये जो चरखा चलाया राम नाम का, ये मुक्ति को देने वाला नहीं है, इससे किसी का कल्याण नहीं होगा। इसलिए जीव मुख वाणी में जीव कल्पना करता है अपने ऊपर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा क्या क्या मान रखा है। माया मुख वाणी में गुरुआ लोग स्वर्ग का लालच दिखाकर, नरक का भय दिखाकर जीवों को फंसाते हैं। जो करो, जब करो, तब करो, व्रत करो, उपवास करो, नाम लो, ये सब गुरुआ लोगों ने सिखाया, बताया और फंसाया जीव को। ये माया मुख वाणी है। ब्रह्म मुख वाणी में सद्गुरु कबीर ने उनके सिद्धांत को बताया, जो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म संसार में है और दूसरा नहीं है। एक ब्रह्म है, कहीं और कुछ है नहीं, ऐसा वेदांत बताता है। मैं सज्जनों ऋषिकेश में रहता था, वहाँ नेपाली क्षेत्र है। नेपाली क्षेत्र में हजारों संत आते हैं भोजन करने, मैं भी जाता था। वहाँ प्रतिदिन कथा होती थी, 1 घंटा।
1 घंटा कथा के बाद पंगत होती थी और संत अपन पाकर चले जाते थे। एक दिन ब्रह्मानंद आश्रम के अखिलानंद स्वामी ऐसी कथा सुनाई कि 3 काल में जगत नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है और कुछ नहीं है जगत। उन्होंने कथा समापन किया, भोजन हुआ। भोजन के बाद जब संत निकले तो जब गेट में पहुंचे तो एक पढ़ा लिखा अच्छा महात्मा, उसने मुझसे क्यों कहा, आपस में कहा स्वामी जी ने कपाट खोल दिया, एकदम बिल्कुल कपाट खोल दिया। तो मैंने उसका मुख पकड़ लिया। उनका चुप। अब वो सन्यासी सब थे, मुझे चिपक गए, क्यों पकड़ा। हमने कहा जब स्वामी जी ने कपाट खोल दिया तो कौन किसको पकड़ा? जब एक ही ब्रह्म में दूसरा है नहीं तो पकड़ा कौन किसको? एक में कहीं पकड़ना छोड़ना होता है? पकड़ने वाला एक और एक पकड़ा गया, वो 2 हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कपाट खोल दिया। कहे तुमने पकड़ा? हम कहा मैं कौन हूँ, जिसको पकड़ा वो कौन है? जब स्वामी जी ने कपाट खोल दिया, वो कौन है? तो मुझे देखते हैं नीचे से ऊपर तक, मैं सफेद में थे, मैं था और सब गेरुए रंग में थे। तो कहे ये कहाँ से टोका आकर लग गया? ये बीच में टोका लग गया। तो हम कहा अपने फटे को तो देखो, फटा नहीं होता तो टोका क्यों लगता? कहीं चलो इससे बात न करो, भागो। कहने का तात्पर्य है कि ये झूठी बात है। जब एक ही ब्रह्म है, दूसरा है नहीं, तो कौन किसको शिक्षा दे रहा है? एक में कहीं देना लेना होता है, देना लेना 2 में होता है। एक अज्ञानी है, एक ज्ञानी अज्ञानी को शिक्षा देता है। एक गुरु है, दूसरा शिष्य है। लेकिन जो ब्रह्म का समर्थन करते हैं वह लोग इस पर विचार नहीं कर पाते हैं कि जब ब्रह्म एक ही है तो किससे कहा जाता है। और ये दुनिया में जितना हो रहा है अत्याचार कुकर्म, सब कहाँ हो रहा है? ब्रह्म में हो रहा है। तो ब्रह्म बतलाइए, अत्याचार का घर है कि पवित्र है? जब ब्रह्म के अलावा दूसरा है नहीं और सब अत्याचार ब्रह्म में हो रहा है। हिंसाएं हो रही हैं, नाना घटनाएं घट रही हैं, तो किसमें घट रही हैं? फिर ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? और जानना ब्रह्म ऐसा किसे फर्ज है? फिर ब्रह्म को ब्रह्म कहने, जब ब्रह्म है दूसरा है नहीं, तो फिर ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? इस पर तो विचार नहीं करते लोग। लेकिन लोग जानते हैं कि हमारे गुरु ने जो बतला दिया वही सब सत्य है। गुरु के वाणी पर विचार करना चाहिए कि गुरु ने जो बताया है वो क्या बताया है, वो सत्य है कि असत्य है। इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने गुरु हैं संसार में कि सब भरमा रहे हैं लोगों को। वेदों कुरानों को किसने बनाया? छिपा है कहाँ पर जो सर्वत्र गाया? कहीं दूर है कि खुदा मर गया है, संदेशा कुरा वेद का धर गया है। वेदों से देता हुक्म है निरंतर, फिर क्यों निरंतर में देता नमंतर? बुरे कर्म से वर्जता क्यों नहीं है, और न माने तो फिर गर्जता क्यों नहीं है? और बुरे कर्म से रोक सकता नहीं है, तो कहीं दंडदाता है, सोता कहीं है? कहाँ वो बैठा है? कहते हैं आज करो लेकिन फल देगा वो, तो कब फल देगा? जब वो आमने सामने सब जगह भरा है कण कण में, उससे कहीं खाली नहीं है। तो जब बुरा कर्म व्यक्ति करने चलता है तो उस समय क्यों नहीं वो रोक देता है? और जब बुरा कर्म हो जाता है तब कहते हैं इसको नरक में डालो। ऐसा नरक में डालने वाला क्या जायज कर्म कर रहा है? जरा विचार करो। अरे जब कर्म करने चलता है, वो बैठा है भरा है सब जगह, तो उस समय क्यों न रोक दे? बुरे कर्म ना होने पावे तो ये जीव को क्यों भोगना पड़े? तो सज्जनों, कोई करने धरने वाला, कोई फल देने वाला भी नहीं है। जो जीव कर्म करता है, कर्म का संस्कार अंदर में बनता है और वही प्रारब्ध रूप में
ये जीव को भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगाता है इसको कि कोई हमारे ऊपर बैठा हो वो हमारे कर्म फल को भोगाता हो। हम जो कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे अंदर है। आप स्वयं कर्म किए होंगे और एकांत में बैठिए और देखिए शांति पूर्वक कि आपको सब याद है अंदर में जो संस्कार बैठे हैं कि नहीं। सब संस्कार आपके अंदर में टिके हैं। जितने कर्म आप अच्छे बुरे करेंगे वो संस्कार जब शरीर छूटता है तो सब संस्कार सामने आते हैं उस समय में, अच्छे बुरे। और ये जीव जिसको खुशी से जिन कर्मों को करता है उसी संस्कार को लेकर दूसरी योनि को प्राप्त हो जाता है। इसको कोई ले नहीं जाता है कि कोई ले करके जाए और कहीं पकड़ करके बंद करे। ये सब झूठी बात है। अरे राम ने जो कर्म किया उनको स्वयं भोगना पड़ा। आप उठा करके शांति पर्व महाभारत देखिए, बाल को राम ने मारा था छिप करके, और द्वापर में कृष्ण अवतार में जब व्याधा बाल व्याधा बना और वो कृष्ण को मारा तो पांडव लोग आए और उस व्याधे को मारने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, इसको मारना नहीं तुमको बदला देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा महाराज इसने क्यों मारा आपको, मैं इसको मारूंगा। तो श्री कृष्ण कहते देखो अर्जुन, मैं त्रेता में राम था और ये बाल था, तो इसको छिप करके मैंने मारा था, उसी का बदला इसने लिया। और तुम मारोगे तो तुमको बदला देना पड़ेगा। अब बतलाओ, श्री कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण और गुरु थे। इतने रिश्ते के बावजूद पांडवों को बचा नहीं पाया श्री कृष्ण ने, जबकि पार ब्रह्म कहलाए, लेकिन बचा नहीं पाया। सबको जा करके बर्फ में गलना पड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कृष्ण समीपी पांडवा गले हेवारे जाए और लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। अरे लोहा को पारस पत्थर मिल जाए तब तो वो स्वर्ण हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तो उनमें जंग क्यों लगेगा। ऐसे पांडव रूपी लोहे को यदि श्री कृष्ण रूपी पारस मिल गए तो क्यों बर्फ में गलना पड़ा उनको। जरा विचार करें। आज जब वो सामने आमने थे उस समय में, और आज वो है नहीं, उनकी मूर्ति और उनका फोटो बना करके हम पूजते हैं, उनका नाम जपते हैं कि हमारा पाप काट देंगे, हमें मुक्ति दे देंगे। कैसे मुक्ति मिलेगी, विचार करने की बात है सज्जनों। इसलिए ये सब झूठी बात है। हमें अपने कर्म को शुद्ध करना है, पवित्र कर्म करना है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको कोई दुनिया में दुख नहीं देने वाला है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दो अच्छे हैं तो घटही में अविनाशी है, और कर्म धर्म दो बिगड़े हैं तो गले में यम की फांसी है। इसलिए कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। तो कर्म को हमें स्वयं बनाना है और कर्म का फल कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हम लोग ये मान रखे हैं कि हम कर्म करते हैं और कोई ऊपर बैठा है वो कर्म का फल हमको देता है, कोई फल देने वाला नहीं। हम स्वयं जैसा कर्म करते हैं हमारे में संस्कार बनता है और संस्कार के अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें पवित्र कर्म करना है। मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो, कभी मंदिर में न जाओ, कभी घंटा न हिलाओ, तो तुम्हें कोई नरक में नहीं ले जा सकता है, क्योंकि अच्छे कर्म तुम्हारे हैं। और गलत कर्म है, तुम रोज घंटा हिलाते रहो, राम नाम जपते रहो, तो कोई बचाने वाला नहीं है कि कोई बचा सके। आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। नरक का मतलब कहीं आकाश पाताल में नहीं सज्जनों, नरक यही पृथ्वी पर है, शरीर धारण करके भोगना पड़ता है। अत्रैव स्वर्गम नरकस्तु माता प्रचक्षते मना प्रीत करम स्वर्गम नरकस्तद विपर्या। कपिल की माता जी देहूति ने
कपिल जी से पूछा कि महाराज स्वर्ग नरक कहाँ है, तो ये कपिल जी का वचन है कि अत्रैव स्वर्गम नरकस्तु, इस पृथ्वी पर स्वर्ग नरक है। मना प्रीत करम स्वर्गम, मन को जो प्रिय लगता है, मन खुशहाल रहता है, हमेशा सुखी रहता है, वो स्वर्ग में है, और जो दुखी रहता है वही नरक है। इससे इतर न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। तो हमारे कर्म ही हमको स्वर्ग और नरक दिलाते हैं, और कोई स्वर्ग नरक स्वर्ग नहीं दिलाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। राम रहीम कहते हैं, मैंने बताया था कि ये जीव के ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन हम भूले हुए हैं कि कैसे नहीं है। हम क्या सोचते हैं, माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण कैसे होता है यदि भगवान नहीं है तो माता के गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है तो क्या भगवान वहाँ बनाता है? जीव ना होवे तो क्या बच्चे का निर्माण होगा? माता के गर्भ में जीव जब जाता है संस्कार लेकर तब बच्चे का निर्माण होता है। जीव ना होगा तो बच्चा रुकेगा नहीं, शरीर बाहर हो जाएगा या तो माता को मरना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने 26 रामायणी में कहा है कि आपु करता भय कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुमारा, विधने सबन कीन एक ठाऊं, अनेक जतन के बने कराऊ, जठर अगेन में दीन प्रजारी, तामा आप भय प्रतिपाली। ये जीव ही प्रतिपालन करता है, जीव के संरक्षण में बच्चे का निर्माण होता है, और कोई इसको बच्चे को बनाने वाला दूसरा नहीं है कि कहीं दूसरा बनाने वाला हो। लेकिन लोगों ने मान रखा। अब विचार करो कि वो परमात्मा दुनिया में कितने बने बनाए पैदा होते हैं रोज, तो कहाँ कहाँ निर्माण करता है ये परमात्मा? परमात्मा तो एक ही है, तो वो कहाँ कहाँ निर्माण करता है? मोर का बच्चा देखो छोटा होता है तब उसके पंख नहीं होते, जब तो कोई न खास नहीं बनते, लेकिन जब बड़ा होता है उसके पंख निकलते हैं तो उसमें कितना चित्रित रहता है, तो उसमें रंग कौन भरा? ये प्रकृति की देन है, रंग प्रकृति की देन है, न कि ईश्वर परमात्मा का देन है। प्रकृति के द्वारा जैसे माता पिता होंगे उसी के अनुसार वह निर्माण होता है, माता पिता के अनुसार। इसलिए कोई दूसरा निर्माण करने वाला नहीं है कि कोई दूसरा निर्माण करने वाला हो। कहते हैं जब लग लख नहीं परत है तुलसी पर पदाप, तब लग मोह विवश बस कहा पुत्र को बाप। तुलसी साहब हुए, ये तुलसीदास नहीं हुए। तुलसीदास तो कभी ये बात कही नहीं सकते, तुलसी साहब कहे हैं हाथ रस वाले, घट रामायण जिन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जब लग लख नहीं परत है तुलसी पर पदा, कि जब जो परे पद है, सबसे श्रेष्ठ पद है अपना स्वरूप, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं व्यक्ति को होगा तब तक मोह विवश बस, मोह कहते अज्ञान को, अज्ञान के वशीभूत होकर जीव पुत्र को बाप कहता है। पुत्र कौन है? कोई फोटो बनाया, मूर्ति बनाया, मूर्ति बनाने वाला कौन हुआ? बनाने वाला बाप हुआ उसका। जो मूर्ति बनाया वो बाप है, फोटो बनाया वो बाप है, लेकिन वही बना करके जब मंदिर में स्थापना की गई तब जा करके सिर पटकता है और उससे धन पुत्र गति मुक्ति मांगता है। जरा विचार करें, वो कहाँ से धन पुत्र गति मुक्ति देगा? उसके पास कहीं रखा हुआ है? ये सब झूठी बात है। वो तो स्वयं उसमें जीव नहीं, न खा सके न पी सके। पंडित लोग वेद मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मूर्ति में, लेकिन जब पंडित का लड़का मर जाता है जो परम चले ही है, तब उसमें वेद मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते हैं, तब उसको लेकर दाह संस्कार कर देते हैं। तो जब वह पत्थर की मूर्ति में
प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, जीव पहना दिया और वो मूर्ति सबको सब कुछ देने वाली हो गई, तो अपने बच्चे में जो प्रकृति की देन मूर्ति, सच्ची मूर्ति, चलती फिरती खाती पीती, जब वो मर गया तो उसमें क्यों नहीं पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं? क्या कर सकेंगे? मैंने एक पंडित से पूछा, पंडित ने कहा महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हम कहा तो पत्थर में तुमको जो नहीं दूसरों को पागल बनाने के लिए वो पत्थर में तुम पहना सकते हो जीव हैं? तो उसमें जीव होता है, कम से कम विचार करो। उसमें जीव कहीं न फोटो में हो न मूर्ति में हो, लेकिन लोग नहीं बुद्धि है। इसलिए सदगुरु कबीर तो साहब कहते हैं कि मंदिर तोड़ मस्जिद तोड़ तो कुछ नहीं मुझा का है, लेकिन दिल मत किसी को तोड़, या तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुद्ध धरे और मस्जिद में सफम सफाई है, लेकिन ये दिल दरगाह में झलकता नूर खुदाई है। ये दिल दरगाह में वो बैठा हुआ है, वो पत्थर पानी में नहीं बैठा हुआ है। लेकिन हम दिल दरगाह वाले से चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, 420 करते हैं। आज जितना मुकदमा दुनिया में चल रहा है सब किससे चल रहा है? सब जीते जागते से तो चल रहा है। पत्थर वाली मूर्ति से कोई नहीं चोरी किया है। सब जो चलते फिरते खाते पीते हैं इन्हीं का मुकदमा चल रहा है, बेईमानी का सब। तो जहाँ है वहाँ तो हम बेईमानी करते, चोरी करते हैं, उसको मारते काटते हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ हम जा करके प्रणाम करते हैं उससे। अब क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ इतने पढ़े लिखे लोग सब जानकर और वो मंदिर में जाकर लेट करके क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं, और क्या देती है मूर्ति। ये सब बुद्धि का हरास है। बुद्धि ठीक नहीं, क्यों विचार नहीं करते? अरे मैं कहता जब साधु नहीं विचार कर पाता है, दुनिया के कपोल कल्पित बात लेकर बैठा है, तो अन्य लोग कहाँ तक करेंगे? साधु लोग उसी में भूले हुए हैं, रात दिन परमात्मा परमात्मा राम। क्या कहाँ आज तक देखा नहीं कि आज तक देखा हो किसी को? जो मन बुद्धि वाणी से परे है उसको क्या देखोगे? वो किसको दिखाई देगा? मन बुद्धि वाणी से परे है तो। लेकिन उसके पीछे पड़े हैं, और ये जीव साक्षात है। एक ईश्वरवादी इकट्ठे हुए, 3 दिन का सत्संग था। 2 दिन तो निकल गया ईश्वर का प्रतिपादन करते, और मैं जीव का प्रतिपादन करूं। तीसरे दिन मैंने कहा कि भाई आज अंतिम दिन है, एक काम करो, आज मैं जीव हूँ और आप बोलो आप ईश्वर हैं कि जीव हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी जीव हूँ। तो हम कहा जीव का 2 दिन से बाता कहानी चल रही है। अब ऐसा करो, आज ईश्वर को बुलाओ और एक तरफ जीव, इनकी वार्तालाप हो जाए, वह निर्णय हो जाए। तो उन्होंने कहा कहाँ से बुलाऊं? हम कहा इसको तुम जानो, कहाँ से बुलाओ? मैं तो कहता हूँ ईश्वर है नहीं, तुमने ये प्रतिपादन किया है केवल कल्पना करके। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर होता तो दिखाई देता या कुछ कहता सुनता। आज तक ईश्वर मुझसे कुछ कहने नहीं आया कि मुझको क्यों नहीं मानते हो। लेकिन ये जीव अपनी ओर से अपनी हाँ ही भर रहा है। जीव तो बोल रहा है, साक्षी दे रहा है, और तुम्हारा ईश्वर भी साक्षी देव है। कुछ नहीं बोले तो चुप हो गए। तो कहने का मतलब है ये सब। और फिर ईश्वर एक ही है, ईश्वर एक है, तो हिंदू और मुसलमान ये कैसे हो गए? एक है सुन्नत करा करके इसी दुनिया में रहता है, दाढ़ी रखा करके, दूसरा चोटी रख लिया, जनेऊ पहन लिया, तिलक लगा लिया। अब ये सब कर लिया, तो जब ईश्वर एक ही है तो ये 2 प्रकार के मनुष्य कहाँ आ गए? तो वो कहता है मेरा अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, खुदा। तब जब खुदा तुम्हारा करने वाला सब कुछ है, तो क्या सब कुछ बना दिया था तो उतनी खाल नहीं काट सका था? हैं? वो भी कर देता, तो क्यों नहीं काटा उसको?
वो क्यों भूल गया? तो ये क्या है, झूठी बातें हैं सब। नहीं तो जब सब कुछ बनाया तो मुसलमान करके वो भेजता, तब यहाँ मुसलमान अपने आप मुसलमान लोग लड़के का काटते हैं और मुसलमान बनाते हैं। तो कहते खतना हो गया, वे मुसलमान हो गए। एक जगह मैं सकौती स्टेशन के पास मुंडौरा गांव है, वहाँ पंडित जी के यहाँ था और एक आ गई मुसलमानी वहाँ, उसका पहनाव कपड़ा लत्ता बिल्कुल हिंदू के समान। वो भी आकर कुर्सी बैठ गई। पंडित जी ने बताया कि हमारे गुरुजी आए हैं तो गुरुजी की बात सुना करो। तो वो कहती है मैं मुसलमानी हूँ। तो मैंने कहा तुम मुसलमानी है? कहे हाँ। हम कहा झूठ बोलती है। कहे झूठ क्यों बोलती हूँ? तुम कहा अच्छा बतलाओ तेरी मुसलमानी हुई है? हुई है मुसलमानी। तब वो क्या कहती है, देखो बाबा क्या बोलते हैं। तो हम कहा बाबा झूठ बोलते हैं, तू तो हिंदू नहीं है, क्योंकि तेरी मुसलमानी हुई नहीं और तेरे लड़कों के तो मुसलमानी हो जाती है। तो सदगुरु कबीर ने तो कहा कि पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहनाया, अब वो जन्म की सुधरी पर से तुम पाड़े क्यों खाया है? और मुसलमान को साहब ने कहा कि वो तो हिंदू ही न है, तो तुम मुसलमान कहाँ से आ, मुसलमान कहाँ से आ गए? तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब चाहे खुदा अल्लाह राम गॉड हो या ईश्वर हो, ये सब झूठी बात है, कहीं वो बैठा नहीं। ये जीव है सज्जनों, जीव निकल जा, दिन निकल जाएगा जीव तुमसे, नहीं कर्म होते न इंद्रिय मन से। ये जीव निकल जाएगा तो इंद्रिय मन कुछ काम नहीं करेगा कि कुछ शरीर काम करे। तो जीव सबके ऊपर है। जीव ब्रह्म आत्मा हुई, जीव योग करे सब कोई, जीव कर्ता कर्म बनावे, जीव काल समय ठहरावे, चार वेद और नाना बानी, कल्प कल्प सब जीव उत्पानी, ये सिद्धांत भय जग सोई, सो सब भात जीव का होई। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिव नहीं, और जीव बिना सब भ्रम। जीव बिना सब भ्रम है। जीव निकल जाएगा तो कुछ काम नहीं होने को, कि कुछ काम, कितना अच्छा लड़का प्यारा है किसी का, लेकिन जीव निकल गया तो उसको बैठाए रहेगा घर में, उस लाश को रखेगा। तो बतलाओ वो बच्चा प्यारा किससे था, शरीर से था कि जीव से था? जीव निकल गया तो उसको तो ले जा करके क्या करेगा, दाह संस्कार कर देगा। कितना प्यारा है, कितनी प्यारी पत्नी किसी की क्यों ना हो, लेकिन जीव निकल जाए तो घर में रखेगा कि बहुत प्यारी है, लेकर के संस्कार कर देगा, दाह संस्कार। तो ये जीव ही प्यारा है, लेकिन लोग इसको क्या लिख दिया, अरे ये तो अल्पज्ञ है, किंचिंग है, प्रतिबिंब है, प्रतिभात है, नानत्व है, भिकारी है, क्या क्या लिख मारा। और लोग इसी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि वास्तव में जीव तो है नहीं कुछ, जीव तो कुछ नहीं है। जीव नहीं है तो है कौन, विचार करने की बात। तो ये जीव ही, अरे राम, पहले विचार करो, राम रहे कृष्ण रहे, उनमें जीव था कि नहीं था? वो कैसे चलते फिरते थे? बिना जीव के चलते थे क्या? उनका शरीर मुर्दा था। जैसे आप हैं ऐसे राम थे, चलते फिरते खाते पीते थे, उनका अंदर, उनके अंदर का जीव निकल गया, वो भी शरीर मुर्दा हो गई, उनकी शरीर मुर्दा हो गई। उसी प्रकार से ये शरीर भी है, जब तक इसमें बैठा है चेतन देवता, ड्राइवर है तब तक गाड़ी चलती है, और ड्राइवर निकल जाए तो गाड़ी ठप हो जाती है। तो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर जीव है। जिन या चित्र बनाया साचा सो सूत्रधार, कहे कबीर ते जन भले जो चित्रवंत ही नहीं निहार। चित्र, अरे जो चित्र बनाया उसको तो जानते नहीं, और दूसरे को पीछे दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। चित्र बनाने वाला तो स्वयं इसके अंदर बैठा है, वो नहीं होगा तो बन नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि भाई आप आपन पो आपू बिसरियो, ये 76 शब्द में साहेब कहते हैं।
आपन पो आपू बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूत मर्यो, जो के है बप निरख कूप जल प्रतिमा देख पड़ो, वैसे ही गज फटक शिला में दसनन यानी अड़ो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो, कहाँ कबीर नलनी के सोना, तो कौन पकड़ो, कौन पकड़ा? आपन पव आपो बिसर्यो, अरे अपने पद को स्वयं भूल गए, अपने आप को नहीं जानते मैं कौन हूँ। इसको तो पहले जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा जगत का संबंध क्या है, इन सब बातों को जानना है। मैं कौन हूँ कहने वाला अंदर बैठा है। आंखें कब तक देखती हैं? जब तक वो है। आंखें नहीं देखती है सज्जनों, ये भी बात जान लो। आंखें यदि देखती होती तो जिस दिन जीव निकल जाता है उस दिन आंखें देखती। आंखें नहीं देखती है, आंखों के माध्यम से देखने वाला अंदर बैठा है। आंखें नहीं देखती, कान सुनते भी नहीं, सुनने वाला वही है। ये तो यंत्र है, यंत्र बजावो तो सुना टूट गया सब तार, और यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजाओ नहार। तो बजाने वाला चला गया तो यंत्र क्या करेगा? ये तो हमारे जो है सब यंत्र हैं, आँख कान नाक मुंह हाथ पैर, ये सब यंत्र हैं। और यंत्र कब तक काम करते हैं? जब तक इसको चलाने वाला है अंदर, तभी तक यंत्र काम करते हैं। और चलाने वाला निकल गया तो सब पड़ा है, पूरा शरीर सुनसान, कुछ नहीं होगा कि कुछ होगा। तो पहले यंत्री को जानो, यंत्री को जानो तब ज्ञान होगा। अपने आप को समझो, मैं कौन हूँ। राम रहीम को समझने से काम नहीं चलेगा, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे ठीक से परखो। इसलिए साहब तो कहते हैं कि जान जड़ चेतन दो वस्तु है, अस प्रसिद्ध जग माय, और ताके पारख प्राप्त बिन बंधन छूटत ना है। जड़ चेतन दो वस्तु है संसार सज्जनों। जड़ ये शरीर है और चलाने वाला चेतन है। ये जितना दिखाई देता है अणु से पर्वत पर्यंत, ये सब जड़ है। जड़ ना अपने को जानता है और ना दूसरे को जानता है। जड़ तो जड़ है, लेकिन ये चेतन अपने आप को जानता है और जड़ को भी जानता है। ये जानने वाला चेतन है। इसलिए दो वस्तु संसार में, दोनों अनादि है। जड़ जो है ये परिवर्तनशील है। पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार तत्व कार्य रूप हैं। आकाश तो लोगों ने गिन लिया, आकाश कोई वस्तु नहीं है। आकाश शून्य पोल खाली आकाश। द्रव्य चार वस्तु हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, ये चार वस्तु हैं द्रव्य। और चेतन जीव ये तो एक रस रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में परिवर्तन है लेकिन चेतन में कोई परिवर्तन नहीं है, एक रस रहने वाला चेतन। ये चेतन जब तक विद्यमान है तब तक के प्रकृति साथ देती है, और चेतन निकल गया तो प्रकृति शरीर का कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को परखना है। तो साहब कहते अपन को आप ही बिसरो, अपने आप को ये स्वयं बिसर गया, भूल गया, कुछ नहीं जानता है कि मैं कोई हूँ। क्यों? कहते हैं कि एक बुद्धि की सुई गिर गई थी, बाहर गिर गई थी, बाहर था अंधेरा, अंदर में बत्ती जल रही थी। बुद्धि जा करके अंदर ढूंढने लगी। कुछ बच्चे आए, पूछा दादी क्या खोजती हो? कहा बेटे सुई गिर गई है। बच्चों ने खोजा, सुई मिली नहीं। बच्चों ने पूछा दादी सुई कहाँ गिरी थी? कहा बेटा गिरी तो बाहर थी। तो यहाँ क्यों खोज रही है घर में? कहा बेटा वहाँ अंधेरा है तो कैसे वहाँ खोजूं?
तो कहा तो बत्ती जलाकर वहाँ खोज, जहाँ गिरी है सुई वहीं मिलेगी, यहाँ कहाँ मिलेगी। जब बत्ती जलाया खोजा तो सुई मिल गई। वो बुद्धि कौन है? वो बुद्धि हम ही सब हैं, अज्ञान दशा में पड़े हैं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ, और सज्जन सोई सरा ये जो पारक राखे साथ। जो पारक जिसके पास होगा तभी सत्य का ज्ञान होगा। पारक बिन परिचय नहीं और बिन सत्संग न जान, और दुविधा तज निर्भय रहे सोई संग सुजान। बिना पारक के कल्याण नहीं होगा। इसलिए पारक सबको परखत है, उन पारक काको परखनारा। पारक तो सबको परखता है, लेकिन पारक को कौन परखेगा? क्या पारक को जड़ परख पाएगा? जड़ नहीं परखेगा। पारक सबको परखता है। इसलिए ये पारक कहते हैं सत्य ज्ञान को। पारक रूप ये जीव स्वयं पारक है, और पारक कोई दूसरा नहीं है। लेकिन लोग पारक से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं पारक से। क्यों? ज्ञान नहीं है उनको, भूले भटके हुए हैं। क्यों? अभी आपने सुना, पहले भजन गाया था एक सज्जन, उसमें कबीर साहब के रामानंद को गुरु बताया, उन्हें गुरु बताया। अभी केवल वाणी सीख लिया और समझा बूझा नहीं। रामानंद कबीर साहब के गुरु थे क्या? वो पत्थर पूजवा रामानंद और सदगुरु कबीर पारक सिद्धांत के मर्मज्ञ। कैसे गुरु थे रामानंद? सनात साहब हमारे हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या रामानंद कबीर साहब के गुरु थे। उन्होंने खोजबीन के आधार पर बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि कभी नहीं कबीर साहब के गुरु रामानंद हो सकते हैं। सदगुरु कबीर ने तो स्वयं कहा रामानंद राम रस माते, और कहा कबीर हम कह कह ठाके हैं। साहब कहते हैं कि रामानंद को कितना समझाया, कितना समझाया बुझाया, लेकिन ये राम रस में माते हैं कि राम हमारा मालिक है। तो रामानंद तो स्वयं कल्पना में पड़ा हुआ था, तो वो क्या कबीर साहब का गुरु हो सकता है? लेकिन मानने वाले धार्मिक लोग इसी में उछल कूद करके और गाते हैं और समझना नहीं चाहते कि वास्तविक सत्य क्या है। सत्य को जानना चाहिए। कोई ब्रह्म को कबीर साहब का छाप लगाकर कोई ब्रह्म को पकड़ बैठा है और कहते कबीर साहब कहे हैं। अरे कबीर साहब नहीं, पहले वाणियों का पहचान करो, तब पता चलेगा कि जीव मुख वाणी है कि ब्रह्म मुख वाणी, कि माया मुख वाणी ब्रह्म मुख वाणी है। पहले वाणी का परिचय करो, तब ज्ञान होगा। और वाणी का परिचय नहीं होगा तब तक भटका खाते रहोगे। तो साहब कहते हैं आपन पव आपे बिछड़ो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरो। जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में गया, कांच के मंदिर में गया तो उसका प्रतिबिंब चारों ओर दिखाई देता है। जिधर घूमता हूँ टुकड़े कांच लगे हैं, तो जितने टुकड़े हैं उतने कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। सब कुत्ता सोचता है कि तो सारे कुत्ते हमको घेर लिए, और उनको देख देख कर कुत्ता भूखने लगा। कुत्ता मुख फाड़ता है तो वो प्रतिबिंब उसका मुख फाड़ते हैं। जब कुत्ता मुख फाड़ता तो जो दिखाई देता है वो, तो कुत्ता और घबराता है कि सारे कुत्ते हमको घेर लिए, और भूखते भूखते मर गया कुत्ता। वही हाल है दुनिया की, वही दुनिया की हाल है कि अपने आप को नहीं जानते और कल्पना के उड़ान में उड़ रहे हैं। भरमत भूस मरो जो केहर बबनेरा कूब जल। केहर कहते हैं शेर को। शेर कुएं में अपना प्रतिबिंब देख करके और कूद करके मर गया। सोचा दूसरा शेर है इसमें, क्योंकि लोमड़ी ने उसको बहका दिया कि तुम्हारे ऐसे राजा एक और है, तो अब तुम्हारे पास कोई नहीं आने पाएंगे। तो शेर ने कहा कहाँ है राजा? लोमड़ी ने इशारा किया इसमें देखो। तो उसमें देखा तो शेर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, बस कूद पड़ा एकदम और वहीं में मर गया। तो जैसे ये भूल भटक करके मरे, आज मनुष्य भी
भूला भटका हुआ है, कहाँ कहाँ भगा घूमता है। घर में माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देगा, भोजन नहीं देगा। हम घूमते फिरते हैं, दुनिया में देखते हैं, बुढ़ी बुढ़ा बेचारे चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन पानी भरेंगे हरिद्वार और जाएंगे बिहार में बाबा बैजनाथ, वहाँ पानी चढ़ाने जाएंगे। बोलो वो पानी मांगता है क्या? तो जो मांग रहे हैं पानी, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, वो रोते चिल्लाते हैं। और जो प्यासा नहीं, जो जिससे कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ जाकर चढ़ाते हैं कि भगत बने हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, वहाँ जाकर पानी चढ़ा दें। तो सत्य बात को समझनी चाहिए। कहीं पत्थर पानी में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा चेतन देवता में मिलेगा। चेतन देवता की पूजा करो, चेतन देवता को महत्व दो। चेतन देवता जीव वाला है, डोलता बोलता खाता पीता है। जो खाए उसको खिलाओ, पिए उसको पिलाओ, और दुखी हो तो उसकी रक्षा करो, उसकी दवाई कराओ, इससे लाभ होगा। और पत्थर पानी से कोई लाभ नहीं हो सकता। आप जानते हो कि देश में कितने बड़े बड़े मंदिर थे, सब लूट लिए विदेशियों ने। सोमनाथ मंदिर अद्वितीय मंदिर भारत का था, लेकिन जब महमूद गजनी आया तो वो मंदिर को तोड़ ले गया। पुजारी देखते रह गए, और कितनी संपत्ति ले गया, कितने नर नारियों को गुलाम बना करके ले गया, लेकिन मंदिर कुछ कर नहीं पाया। तो उसको लूटा, उसके बाद खजुराहो के मंदिर को लूटा, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा, और अयोध्या राम जन्मभूमि को लूटा, लेकिन एक मंदिर काम नहीं आए। ना ये को देवी देवता दिखाई दिए, कि कोई देवी देवता दिखाई दिए। क्यों? उसमें कोई है नहीं, तो दिखाई कौन देगा? लेकिन न जानने वाले अंधविश्वासी उस पर विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि हमको परमात्मा सबको देगा। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। कहते हैं सज्जनों कि एक पंडित जी थे, पंडित जी बड़े प्रचारक थे और गुरुवाई करते थे। एक सज्जन धनी मानी पंडित जी का शिष्य बन गया। जब शिष्य बन गया तो पंडित की बातों पर बहुत विश्वास करे। पंडित ने कहा, देखो गुरु जो कहा है उस कार्य को करना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी एक कार्यक्रम उसके यहाँ करवाते थे, साल में 10-15 हज़ार रुपया लेते थे। उस सज्जन के घर में एक लड़के का जन्म हुआ और धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। लड़का जब बड़ा हुआ तो प्रत्येक समाज में जाकर बैठने लगा। तो जो प्रत्येक समाज में जाता है और प्रत्येक समाज की बात सुनता है, उसकी बुद्धि कुछ और तीव्र हो जाती है। वो समझ गया कि ये पंडित मेरे माता पिता को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा है। तो वो लड़का पंडित जी को कभी नमस्कार नहीं करता था। कुछ दिन में जब लड़के के माता पिता का शरीरांत हो गया, लड़का पंडित से न तो बोला न नमस्कार किया कभी। पंडित ने सोचा क्या कहूँ, देखो इसके माता पिता थे तो नहीं कुछ था तो 10-15 हज़ार रुपया साल में मिल जाता था, और ये बोलता नहीं है, अभी ये क्या पैसा देगा। एक दिन विचार किया कि जाकर समझाऊं बुझाऊं कुछ। पंडित जी उसके घर गए, बच्चा घर में था, आवाज दिया, घर में से निकला और उसने तो नमस्कार आदि किया नहीं। कहा बात क्या है, किस लिए आए आप? कहा मैं तो गांव में रहता हूँ, आप नहीं जानते मुझको? हाँ जानता हूँ। तो आपके माता पिता हमारे शिष्य थे। हाँ फिर तो क्या बात है, तो आप भी तो हमारे शिष्य हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? कहा आप शिष्य हैं, आपके माता पिता थे तो साल में एक प्रोग्राम कराते थे
और भगवान का दर्शन करते थे। आप भी प्रोग्राम करवाइए और दर्शन भगवान का करिए। उसने कहा महाराज भगवान का दर्शन हो जाएगा? कहा बिल्कुल हो जाएगा। कहा अच्छा, तो 2 बैल उसके बड़े बड़े थे। कहा ये 2 बैलों को मैं पूजा पर चढ़ा दूंगा यदि भगवान का दर्शन कराओ तो। पंडित जी ने कहा ठीक है करवाऊंगा। प्रोग्राम देकर पंडित जी खुशहाल होकर चल दिए कि प्रोग्राम अच्छा हुआ, आना मेरा सुलभ हो गया। जो प्रोग्राम दिए थे पंडित जी आए, जो जो इंतजाम कराए सब किया लड़के ने। अब 1-2 दिन कथा चली तो उस लड़के ने कहा महाराज भगवान का दर्शन तो आपने कराया नहीं। कहा ऐसा है कि तुम कुछ कपड़े लाओ, रुपया पैसा लाओ और कुछ मेवा मिष्ठान लाओ, पूजा चढ़ाओ, भगवान का दर्शन करो और पूजा चढ़ाओ। कहा अच्छा। बच्चा कुछ थोड़ा कपड़ा लाया, थोड़ा प्रसाद उरसाद लाया, स्नान करके आया। कहा महाराज दर्शन कराओ भगवान का। तो वो एक डिबिया में बंद पत्थर निकाला पंडित जी और कहा लो भगवान का दर्शन करो और पूजा चढ़ाओ। उसने देखा, कहा महाराज ये तो पत्थर है। कहा ऐसा मत कहो, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो तुमको धन पुत्र सब कुछ मिलेगा, गति मुक्ति भी मिलेगी, विश्वास करो। कहा अच्छा महाराज, विश्वास कर लिया महाराज। जो कुछ था थोड़ा बहुत चढ़ा दिया और लड़का एक कारीगर लकड़ी का मिस्त्री अच्छा था, उसके पास एक बढ़िया शीशम की लकड़ी ले गया और कहा कि भैया 2 बैल बना दे लकड़ी के बढ़िया और तुझे मैं पैसा दूंगा जो कहेगा वो। बड़े कलाकारी से 2 बैल उसने बनाया। अब जिस दिन पूजा चढ़ाना था उस दिन पंडित जी ने कहा लड़के से कि लाओ दोनों बैलों को इधर पूजा पर अर्पित कराओ। वो गया और लकड़ी के बैल जो बनवा कर लाया था लाकर चौकी पर पीछे पंडित के खड़ा कर दिया। पंडित ने कहा लाओ भैया बैल इधर खड़े कर, लाओ पूजा पर चढ़वाओ। उसने कहा महाराज देखो बैल तो वही है। अब पंडित जी देखते हैं कहीं नहीं दिखाई देता। कहा कहाँ है बैल? कहा अपने पीछे देखो चौकी पर। चौकी पर सुना तो कहा बैल चौकी पर। देखा तो छोटे छोटे बैल लकड़ी के खड़े रहे। पंडित ने कहा यह क्या किया तूने? तूने तो सच्चे बैल को पूजा पर चढ़ाने के लिए कहा था। उसने कहा महाराज विश्वासम फलदायकम, विश्वास करो, विश्वास करोगे तो ये खली दाना खाएंगे, हल में चलेंगे, बैलगाड़ी खींचेंगे, विश्वास करो महाराज। पंडित जी ने कहा कि विश्वास करने से क्या लकड़ी के बैल खली दाना खाएंगे या हल में चलेंगे? कहा महाराज जब विश्वास करने से आपके पत्थर के भगवान गति मुक्ति और धन पुत्र सब कुछ दे देता है तो विश्वास करने से ये लकड़ी के बैल क्यों नहीं चलेंगे? यदि तुम्हारा विश्वास सही है तो ये भी विश्वास सही है। पंडित जी क्या करें बेचारे, अपन झोली झंडी संभाला और 9-2-11 हो गए, भग गए, चले गए। कहने का तात्पर्य है कि ये अंधविश्वास सारे संसार को जकड़ रखा है। अंधविश्वास में लोग क्या क्या मान बैठे हैं। विश्वास करो लेकिन जान समझ करके किसी वस्तु को पहले जान लो कि ये सत्य है कि नहीं है, तब विश्वास करो तो ठीक है। अंधविश्वास में कुछ काम नहीं होता है। इसलिए जानो तब मानो, बिना जाने नहीं मानना चाहिए। लेकिन हम मान लेते हैं, केवल जानते नहीं हैं, इसलिए भटके हुए हैं संसार में। तो हमें जानना सुनना है। मैं कह रहा था साहेब का पद आपन पव आपू बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूत मरो, जो के हर बरक को उजल प्रतिमा देख पड़ो, वैसे ही गजपटक शिला में दशनन यान अड़ो, मरकट मोड़ स्वाद न बिउड़े, घर घर रटत फिरो। मरकट कहते बंदर को,
बंदर को फंसाने लोग जाते हैं तो लोहे की सुराहियाँ बना रखते, सुराही, बहुत थोड़ा मुख होता है, और जहाँ जंगल में बंदर होते हैं सुराही जा कर के जंगल में जमीन के बराबर गाड़ देते हैं सुराही को, और दाने कुछ ऊपर फेंक देते हैं, सुराही में डाल देते हैं, छिप कर बैठ जाते हैं, और बंदर आते हैं तो पहले ऊपर के दाने को खाते हैं। जब ऊपर का दाना खत्म हो जाता है तो वो सुराही में झांकते हैं तो दाना चमकता हुआ दिखाई देता है। इधर से हाथ डाल दिया और भरकर मुट्ठी निकालना चाहते हैं, लेकिन वो मुट्ठी निकले कहाँ सुराही में, तो चारों ओर घूमते हैं और फंसाने वाला आता है, बस दो दो डंडे मारकर सबको बांध लेता है। तो देखो बंदर अपने आप बंधा, यदि स्वाद में न पड़ता, मुट्ठी न भरता तो हाथ निकल जाता, लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर के बंदर मुट्ठी खोला नहीं और पकड़ लिया गया, तो कहाँ कहाँ लेकर के उस पर डंडा बजता है, नचाता है, लेकर घूमता है। इसी प्रकार से मनुष्य कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में, पानी पत्थर में, तीर्थ मूर्त में, सब जगह भटकता है, लेकिन इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें पहले जानना चाहिए तब मानना चाहिए, जान ले तो मानेंगे तो भूल नहीं होगी। और राम रहीम तो बिल्कुल है ही नहीं कि कहीं हो वह, ये सब बिल्कुल बगावत झूठी बात है। ये जीव ही सब कुछ है, जीव ने बैठा रखा पेट पर, जीव ने ना होता तो वेद शास्त्र पुराण कुरान किताब ये नहीं बनते, कौन बनाता? जीव नहीं होता तो ये मूर्तियों को कौन बनाता और कौन कहता सुनता ये सब? तो ये जीव सब कुछ करने वाला, जीव सबका, सबकी उत्पत्ति जीव से, जीव सवन का आदि, और निर्जीव से कुछ होते ही नहीं, जीव है पुरुष अनादि, ये अनादि पुरुष जीव है, जीव के बिना कुछ हो नहीं सकता है। सबकी उत्पत्ति, सबको ये निर्माण किया और सबको कहा सुना बनाया, लेकिन बना करके अपना आप स्वयं भटक गया, भूल गया। उसको जानना सुनना चाहिए, तब कल्याण होगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उसमें ऐसा हुआ कि एक आया और उसने कहा कि मैं जीव को नहीं मानता हूँ, मैं जीव को नहीं मानता। तो मैंने कहा कि तुम जीव को नहीं मानते, तुम्हारे आचार्य कौन है? तो उन्होंने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो हम कहा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीव पर तुम पैर रख रहे हो। कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ईश्वर जीव प्रकृति ये तीन को अनादि माना है, तीन को अनादि माना, और तुम कहते हो मैं जीव को मानता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं मानता तो हूँ, लेकिन तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, इसीलिए मैं कहता हूँ जीव नहीं मानता। तो मैंने कहा कि तो जीव तो अपनी गवाही देता है, लेकिन तुम अपने ईश्वर को लाओ, वह गवाही देवे तो मैं मानूं। कैसे मान लूँ जब है नहीं? तो उन्होंने कहा जो ईश्वर आँख बनाया, आँख के ऊपर बाल लगा दिया कि डायरेक्ट मिट्टी घास न घुस जाए आँख में, और मुख ऊपर बनाया और मल द्वार नीचे बनाया, इतना दयालु ईश्वर। उंगलियां बनाया, उसमें नाखून लगा दिया सुंदर सुंदर, ऐसे उपकारी ईश्वर को तुम नहीं मानते? मैंने कहा बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, काल्पनिक लोग सुनेंगे तो कहेंगे कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ भैया जरा बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक बात बतलाओ। कहा क्या? मैंने कहा लड़की लड़के की, लड़का लड़की की शादी क्यों करते हो, ये बतलाओ।
तो उन्होंने कहा, एक बोला लड़की लड़के का शादी न करें तो सृष्टि कैसे चले। तो हम कहा ठीक समझे, आपस में समझ लो। 10-15-20 लोग थे, हम कहा आपस में जान लो। तो सब लोग बोलने लगे कि क्या जान ले, लड़की लड़के की शादी न करे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो हम कहा तब तुम्हारा ईश्वर क्या किया ये बतलाओ। जब लड़की लड़के से सृष्टि चलती है तो तुम्हारा ईश्वर क्या किया। और नहीं, ईश्वर यदि करता है तो लड़की लड़के को आजीवन अलग अलग रखो और तुम्हारा ईश्वर करे सृष्टि करके दिखावे। दूसरी बात कि जब कोई महिला के अवैध गर्भ रह गया, अवैध गर्भ रह गया, तब उसको तंग क्यों करते हो तुम लोग कि बतलाओ ये किसका है। तब क्यों नहीं मान लेते हो कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया है। जब तुम ईश्वर को मानते हो तब तुमको ये स्वीकार करना चाहिए कि ईश्वर ऐसा कर दिया तो वो क्या करे बेचारी। तो क्यों पूछते हो, उसको तंग करते हो। तब वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऐसा आज तक यहाँ कोई नहीं आया, तुम्हारे ऐसा यहाँ कोई नहीं आया। हम कहा क्यों। क्योंकि वहाँ वंश वाले कबीर पंथी वो गांव थे, बड़ौदा गांव है बुढ़ाना के पास। तो वो वंश वाले कबीर पंथी नहीं बोल पाते थे उनसे, हैं। वो कहते थे तुम्हारे कबीर क्या भूनगा था जो आकाश से आकर कमल फूल पर पैदा हो गया। तो अब इसका उत्तर उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वो मान रखे हैं इस बात को, हैं। और यहाँ तो सब सफाई है, हैं। तो यहाँ तो उनका चलेगा नहीं। आज तो उन्होंने कहा यहाँ कबीर पंथी बहुत हैं, तो हम सवेरे आपको मिलाएंगे उनसे। हम कहा उनको नहीं मिलाना है, जो बात करना है हमसे आप करो बात, जितनी बात करनी हो। उनको मिलाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। उन्होंने चतुराई किया करना चाहा कि कबीर पंथी को आपस में लड़ाएं। तो हम कहा उसका यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत आपसे है। आप जितना बोल सको उतना बोलो, हैं। फिर कहे आप आते रहना यहाँ हमारे। हम कहा वो तो हमारा समय बताएगा आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो उपनिषद में कहा है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सा। जहाँ वाणी जा करके लौट जाती है वहाँ नहीं पहुँचती है, वो वहाँ तक मन की गति नहीं है, वहाँ मन भी नहीं जा पाता है, न वाणी से कथन होता है। तो उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। अरे जब मन नहीं गया, वाणी नहीं गई, बुद्धि चेष्टा नहीं कर सकती है, वहाँ पहुँच नहीं सकती है, तो किससे उसको ढूंढा जाएगा। मन ही बुद्धि वाणी से सब कुछ जाना जाता है, और मन बुद्धि वाणी वहाँ पहुँचेगी नहीं। तो ये केवल कल्पना उन्होंने किया, कल्पना करके लिखा है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वरवादी के सिद्धांत को जानना है तो न्यायनामा पढ़ो। न्यायनामा ग्रंथ जो है ईश्वरवादियों का बिल्कुल बहुत बड़ा पिस्तौल है, उसका उत्तर ढूंढे नहीं मिलता है। साहब तो कहते हैं कि पहले ईश्वर हुआ कि जीव हुआ, कौन हुआ। तो जीव को ईश्वर ने कहा कि ईश्वर को जीव ने कहा, कौन कहा। ईश्वर जीव को तो कहा नहीं, जब कहा तो जीव ने ईश्वर को कहा। तो पहले जीव हुआ कि ईश्वर हुआ, कौन हुआ। तो ईश्वर का तो कुछ पता नहीं, निर्णय नहीं हुआ है, ईश्वर हुआ कहाँ से, है। जीव ही सब कुछ करता धरता है। इसलिए ये सब भ्रम की बातें से मानते लोग चले जाते हैं।
अब जिसको समझना बूझना होगा वो जानेगा समझेगा, और नहीं तो इनके गांव में भैया बैठे हैं 2 सत्संगी, एक पंडित और एक वेदांती, और 3 साल इतना सत्संग किया और लता डाला, उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जब हम दूसरे साल आए तो वही बात फिर लेकर आया वही बात लाया है। तो मैंने बहुत उसको फटकारा, बहुत फटकारा है। हम कहा ला तो हमारे सामने खड़ा कर दे, तो जिसके पीछे पड़ा है, तू क्यों बोलता है जीव तू जीव मैं, तुम्हें क्यों बोलता है, ला करके सामने खड़ा कर, वो बात करें मुझसे। तो उत्तर भी ढूंढे नहीं पाता है, लेकिन उसके भय लगी है कि जो लोग नास्तिक कहे हैं वेदांत नहीं मानूंगा तो नास्तिक हो जाऊंगा। लेकिन जब सच्चा बोध हो जाए तब तो उसके पीछे की बात याद रखता है। हमारे मानने वाले इतने हैं लोग, आज बोध लोगों को इसीलिए नहीं होता है, क्यों? वो सोचते हैं अरे हमारे गुरु और गुरु भाई तो इतने, वो लोग ये कहते हैं। बहुत लोग तो हंसी हसारत मारे नहीं सिद्धांत ग्रहण करते हैं कि लोग हंसेंगे, अरे तू क्या मान लिया, तो इसलिए सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, झूठों को पकड़ बैठे हैं। ये बात है। बस मैं यही बानी सब आज बोला, ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ।